स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, 6 बज गए हैं। खेल खेल में मैं हूं विक्रांत गुप्ता और आज हम आपको लेकर चलेंगे दुबई। आईपीएल तो हो रहा है। आज पहला आईपीएल के रिलेटेड कोविड पॉजिटिव भी आया है राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच का। खैर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो टीमें इंडिया में क्वारंटीन करेंगी, उसके बाद अगले हफ्ते जाना शुरू करेंगी दुबई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आईपीएल वाकई में आसान है या मुश्किल होने वाला है। मुझे तो लगता है ये आईपीएल आसान नहीं होगा। इतना बड़ा आईपीएल, इतने बड़े खिलाड़ी और दुबई में इंतजाम किस तरह के हैं, आज पर्दा उठाएंगे उसी पर। आज आपको एक्सक्लूसिव कवरेज दुबई से सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रेश नारायणन हमारे साथ होंगे। वो दुबई में है, मैदान का जायजा ले चुके हैं भाई कौन सी टीम को कौन सा मैदान मिलेगा, अभ्यास की क्या फैसिलिटीज होंगी और अगर एक भी केस पॉजिटिव आ गया तो फिर किस तरह के सवाल होंगे आईपीएल के सामने। मदन जी, अभी तक तो ठीक है, कितने खिलाड़ी जाएंगे, कितना सपोर्ट स्टाफ होगा, चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, इतने टेस्ट होंगे। लेकिन आज जो हल्का सा हमें देखने को मिला, एक फील्डिंग कोच राजस्थान रॉयल्स के वो पॉजिटिव टेस्ट कर गए। वो हिंदुस्तान में थे, वक्त है, क्वारंटीन होगा, उसके बाद शायद वो जानेंगे। अब सवाल यह है कि अगर एक भी पॉजिटिव केस पूरी टूर्नामेंट में आ जाता है तो क्या होगा। नहीं, देखिए इस वक्त इस बार जो आईपीएल है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है क्योंकि बीसीसीआई के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि देखिए आप आईपीएल जो है दुबई में करा रहे हैं, यूएई में करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी क्योंकि प्लेयर्स को अगर अपना ध्यान रखेंगे और तो मैं समझता हूँ कि ये आईपीएल काफी अच्छा निकल जाएगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले 1-2 मैच हो सकते हैं जब आप ये सारे प्रोसेस से जा रहे हैं तो थोड़ी सी हो सकता है कि कई मुश्किलें आपके सामने आए, पर आस्ता आप देखेंगे कि ये मुश्किलें भी आसान होती चली जाएंगी। पर मैं समझता हूँ कि प्लेयरों को मेंटली प्रिपेयर होना उनके लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि इस आईपीएल का सक्सेसफुल होना भी बहुत जरूरी है बीसीसीआई के लिए और हमारे बोर्ड के लिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए मुश्किलें तो है पर मुश्किलों के ऊपर कामयाबी भी तो पाई जाती है ना। ये बात सही है, लेकिन कई प्लेयर्स हैं जो पहले अपने परिवार को लेकर जाने के बारे में सोच रहे थे। ज्यादातर अब ऐसे हैं जो फैमिलीज को लेकर नहीं जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अब क्या होगा, एक शहर में सब इकट्ठे होंगे। जैसे चेन्नई में क्वारंटीन करेगा, मुंबई में करेगा, बैंगलोर में करेगा। ये हफ्ते का क्वारंटीन होगा और 21-22 तारीख से वहाँ पर टीमें जाना शुरू कर देंगी और वहाँ जाकर असली इम्तिहान शुरू होंगे प्रैक्टिस का। बीसीसीआई के पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं, अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। मतलब जी शेड्यूल अभी तक आया नहीं है और अभी बीसीसीआई के सामने स्पॉन्सर की भी चुनौती है। खैर वो अलग चीज़ें हैं, अभी वक्त है। मैं फिर वहीं आपको लेकर चलता हूँ कि एसओपीज मैंने देखे। एसओपीज में लिखा है कि अगर एक प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट कर जाता है तो उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। वो किन किन खिलाड़ियों के साथ, अपनी टीम वालों के साथ था, सपोर्ट स्टाफ के साथ था, सबके टेस्ट होंगे और अगर जो पॉजिटिव होगा उसे पहले तो आइसोलेट करेंगे, लेकिन अगर सिम्टम्स थोड़े से सिवियर होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन होगी। ये लेकिन डिफाइंड नहीं है कि अगर उस टीम का उस दिन मैच हुआ और शाम को 4 बजे आपका रिजल्ट आता है तो क्या वो टीम उस मैच में खेलेगी कि नहीं खेलेगी। देखिए ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है ये तो सामने। पर जो है देखिए अगर एक भी प्लेयर अगर उसी टीम का और उसी दिन मैच है अगर पॉजिटिव आता है तो वो तो समझो कि वो मैच नहीं खेलेगी, कोई दूसरी टीम के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। वो मैच बीसीसीआई ने क्या सोचा है इसके बारे में, जो पॉइंट आपने बताया अच्छा पॉइंट है, क्या सोचा हुआ है उसके बारे में भी देखना होगा। दूसरा आपने पॉइंट ये भी कहा कि फैमिली का है। फैमिली को मैं समझता हूँ कि अगर प्लेयर क्या सोच रहे हैं अपने फैमिली के बारे में, अगर वो ना जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर यह है कि जो भी लेके जाना चाहते भी हैं तो फिर उनको खुद को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पर यह है कि देखिए ये सब चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी तो यह है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कोई भी। और तो लगता है कि जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है उसमें तो देखो अभी तक पाकिस्तान भी खेल रहा है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि ये जो शुरू का फेयर है ये जरूर रहेगा, पर एक बार जैसे मैंने कहा ना कि मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा आहिस्ता जो है आईपीएल जो है हाई स्कोरिंग मैच तो देखने को नहीं मिलेंगे इस बार। हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं आपको इतने ज्यादा देखने को मिलेंगे इस बार।
हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जो कल बात की थी कंडीशन की, जो विकेट्स है वहां पे ज्यादा गेंद नीचे रहता है और ज्यादा बाउंस नहीं है। आउटफील्ड जो है रेतली है, रेत है, उसमें ज्यादा तो गेंद ज्यादा कैरी भी नहीं करता, भागता भी नहीं है ज्यादा। तो हाँ हो सकता है कि जो स्कोर हो, लो स्कोर हो, बट ये है कि कम से कम गेम स्टार्ट होगा, उसमें ही लो स्कोरिंग में भी आपको मैच जीतने का कई बार बहुत मजा आता है, क्योंकि चैलेंज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लो स्कोरिंग वाले मैच भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, पर दुबई ऐसा जगह है जहां पे लो स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। अब क्या करूं मदन जी, लेकिन सारी दुनिया की नजरें हैं और फिलहाल तो एक ये भी चुनौती है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके बॉर्डर्स भी बंद हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स तो ठीक है, लेकिन वो सरकार की परमिशन भी तो चाहिए होगी। हाँ देखिए, परमिशन वगैरह तो उनको लेनी पड़ेगी शुरू। अभी तक तो मेरे ख्याल सारा प्रोसीजर चल पड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा दिन रह भी नहीं गए। और अगर फ्लाइट्स नहीं आती, चार्टर में भी आते हैं, तो उनका भी तो उनको दुबई में भी क्वारंटीन किया जाएगा। मेरे ख्याल 5-6 दिन का जो उन्होंने पीरियड लगाया हुआ है। तो ये जो जितने ऑस्ट्रेलिया के हैं या इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर है, उनका सैंपल होना ये बहुत बड़ा इवेंट है एक्चुअली। 8 टीमों को कंट्रोल करना और उससे इतना ध्यान रखना कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि सारा जो IPL है जेपरडीज में पड़ जाए। चंद्रेश नारायणन का इंतजार हो रहा है दुबई से, और अगर उनका वीडियो नहीं मिल रहा तो कम से कम उनको फ़ोन पर ही ले लिया जाए, उनकी आवाज़ ही सुन ली जाए, पता तो चले कि वहाँ पर चल क्या रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल पर चंद्रेश ने बार बार वहाँ से अपडेट्स दिए हैं और पता चला कि जुड़ गए हमारे साथ। फाइनली चंद्रेश, दुबई और दिल्ली के बीच लगता है कि जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो गया है। लिंक तो अब यहाँ से भी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया है ना, तैयारियाँ तो चल रही हैं वहाँ पर ज़ोरों शोरों से। कोई कंसर्न्स UAE में इस IPL को लेकर? आसान नहीं होगी IPL, देखिए ना, दिल्ली से दुबई बात भी नहीं हो पा रही है। चंद्रेश से अभी जो फोन है वो ही नहीं सेट हो पा रहा है, वही सेट नहीं हो पा रहा। चंद्रेश, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर कि कोई कंसर्न्स अभी इस IPL को लेकर दुबई में? चंद्रेश, आवाज आ रही है? चलिए, खैर, दुबई इतनी दूर भी नहीं है कि फोन पर बात ना हो। पाकिस्तान का टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच है कल शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान ने जैसे पहला टेस्ट मैच हारा, उसके बाद इतनी आलोचना वहाँ पर हुई है, उनके प्लेयर्स का क्रिटिसिज्म हो रहा है, कप्तान को लेकर, गेंदबाजों को लेकर, बल्लेबाजों को लेकर। और अगला टेस्ट मैच है साउथहैम्पटन में कल 3:30 बजे। शायद पाकिस्तान के लिए एक राहत की बात यह है कि बेन स्टोक्स अगले दोनों टेस्ट मैच नहीं खेले। वो पर्सनल रीजंस के कारण न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उनका परिवार वहाँ रहता है। बेन स्टोक्स इस वक्त दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में से एक, बड़े मैच विनर्स में से एक, और बड़ा कैरिस्मेटिक उनका खेल रहा है। बेन स्टोक्स का ना होना इंग्लैंड को कमज़ोर करता है, पाकिस्तान के लिए एक खिड़की खोलता है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि आप पाकिस्तान पिछले टेस्ट मैच की हार से उभर पाया है? पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बात क्या चल रही है, उस हार की या फिर जो अच्छा खेल उन्होंने वहाँ पर दिखाया हो? बाबर आजम पर एक बार फिर सबकी नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों को देखें, जिमी एंडरसन ऑफ कलर दिखे हैं, क्या वो खेलेंगे, उनको आराम दिया जाएगा? कई सारे सवाल। मदन जी, पाकिस्तान के सामने जो चुनौती है वो पिछले टेस्ट मैच को भुलाने की है, लेकिन जब आप इतना मैच जीतने के करीब आने के बावजूद हार जाएं, तो उस हार को भुलाना आसान तो नहीं होता। नहीं, देखिए आसान नहीं होता और प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक मैच जो आपको लगता था कि जीत जाएंगे वो आपके होता रहता है। पर जो पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी दिखाई बैटिंग में या फिर आपकी कैप्टनसी में, वो अगर वो ओवरकम करते हैं तभी वो उनके चांसेस बनते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की बैटिंग जो है, देखिए इंग्लैंड में रन बनाना तभी 3:30 बजे मैच शुरू होगा ये, और पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि शादाब को खिलाया जाए या स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिलाया जाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड, उन्होंने वापसी की है,
उन्होंने मैनचेस्टर में 3 टेस्ट मैच लगातार जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 1 पाकिस्तान के खिलाफ। चंद्रेश जुड़ गए फाइनली। चंद्रेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि मैंने 3-4 बार इससे पहले कोशिश कर ली है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सब ये जानना चाहते हैं कि हमने कह तो दिया कि दुबई में होगा, वहां पे कोरोना वायरस के केसेस नहीं है, ये SOPs आ गई हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या मुमकिन है कि अभी भी दिक्कतें रहेंगी IPL को लेकर, या फिर आपके लिहाज से सब कुछ ठीक ठाक है? आई थिंक विक्रांत जी, मेरे लिहाज से सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे दुबई में इस वक्त जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, हवा तेज चल रही है। इसका मतलब यह है कि वेदर भी थोड़ा चेंज होने वाला है, तो ये खुशी की बात है, क्योंकि IPL यहाँ पे इस वक्त UAE में आने वाला है। अबू धाबी में अभी भी, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है, सेमी लॉकडाउन है। आपको अगर अबू धाबी एंटर करना है तो बॉर्डर पे ही टेस्ट होता है, उसके बाद ही आप अबू धाबी में एंटर कर रहे हैं। बट बाकी सारे एमिरेट्स जो हैं पूरी तरह से खुल चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली विक्रांत जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, दुबई में कल ही के दिन सारे टैक्सीज में से जो ड्राइवर्स को प्रोटेक्ट करता हुआ एक प्लास्टिक शीट होता था, वो भी हटा दिया गया था, और आगे वाले सीट में भी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे पैसेंजर को बैठने के लिए, वो भी अभी अलाउ कर दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ थिंग्स नॉर्मलाइजिंग मेरे हिसाब से IPL के मद्देनजर। अगर आप एक क्रिकेट फैन है, इससे बड़ा खबर मैं आपको नहीं दे सकता कि यहाँ पे धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती जा रही है, स्पेशली दुबई में, बिकॉज दुबई एंड शारजा आर गोइंग टू बी 2 मेजर वेन्यूज। अबू धाबी में अभी भी थोड़ा है लॉकडाउन, बट वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें चंद्रेश ये है ना कि चलिए, आपने कोरोना वायरस के लिहाज से अच्छी खबर है कि चलो जी, उस मुल्क को आप नॉर्मलाइज होते देख रहे हैं, वो ठीक है, SOPs भी हैं, बायोसिक्योर बबल, वो सब हम बता चुके हैं। मैं आपसे सिंपल 2 सवाल जानना चाहता हूं क्रिकेट के लिहाज से। 3 मैदान है, 53 दिन है, बहुत सारे मैच होने हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, प्लस टीमों को प्रैक्टिस भी करनी है। उस लिहाज से बताइए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। 8 टीमें खेलेंगी। इन्होंने अब तक PSL के टीम्स को होस्ट किया है, करीबन 6 टीम। अबू धाबी T10, शारजा T10 होता था, उसमें भी करीबन 5-6 टीम होते हैं। तो ये फेस कर चुके हैं ऐसा प्रॉब्लम, बट वो टूर्नामेंट जो है PSL को छोड़ के बाकी जो भी टूर्नामेंट्स हैं, उसमें टूर्नामेंट का जो ये टाइम लिमिट होता है बहुत कम होता है, तो उसमें टीम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पे। बट मैंने जैसे बार बार कहा है, यहाँ पे बहुत सारे एकेडमी ग्राउंड्स हैं। अश्विन का है, गैरी कर्स्टन का है, महेंद्र सिंह धोनी का हुआ करता था, बहुत से स्कूल एकेडमीज हैं, बहुत से पिचेस अवेलेबल हैं दुबई में और शारजा में और अबू धाबी में, तो फैसिलिटीज भरपूर है। ग्राउंड्समैन को जहाँ तक है, उनको जरा देख के करना पड़ेगा। उस 53 मैचेस आपको अगर कराने हैं, ये ना हो कि आखिरी मैच आते आते पिच पे असर पड़ जाए। तो बट आई थिंक दे आर एक्सपीरियंस ग्राउंड्समैन जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हैं, यहाँ पे दुबई में और अबू धाबी में और शारजा में भी बहुत एक्सपीरियंस ग्राउंड्समैन है। उनको पता है किस तरह से हैंडल करना है। बहुत बड़ा चुनौती होगा, बट आई थिंक दे आर रेडी फॉर इट। हम भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं और ऑलरेडी दिख रहा है चंद्रेश कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। इनफैक्ट आई थिंक वाहिद जर्नलिस्ट होंगे जो इस वक्त आप दुबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। तेज पर भी आप करते रहेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी करते रहेंगे। तो चंद्रेश की इस रिपोर्ट के अलावा और जो रिपोर्ट्स दुबई से आ रही हैं, आपको कहां पर मिलेंगी? हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर।